नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले 3 दिनों में लंबी बहस और चर्चा को देखा। यहाँ 3 दिनों तक जो चर्चा हुई, इन चर्चाओं में क्या दलीलें दी गई, इस पर नजर डालेंगे। और क्योंकि कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, जिसके बाद गुरुवार को 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रख लिया गया है, जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति में शामिल है। तो अब आपको ये भी बताएं कि 3 दिनों में पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या क्या इसे लेकर दलीलें दी गई। पहली दलील सरकार की तरफ से ये दी गई कि वक्फ अपनी प्रकृति से एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन भी किया और कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। और ये कैसे है, ये भी हम आपको बताते हैं। संवैधानिकता की धारणा के अनुरूप ये है और इसके पक्ष में होने के मद्देनजर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। उसकी दलील जो यहाँ पर उसके तरफ से रखी गई, उसमें वक्फ भले ही एक इस्लामिक अवधारणा हो, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी दलील जो दी गई सरकार की तरफ से, कहा गया कि वक्फ अल्लाह के लिए है, इसे बदला नहीं जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल मेहता, जो कि दलीलों को रख रहे थे, अदालत से आग्रह करते नजर आए। उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से बनाए गए कानून पर रोक लगाने में जल्दबाजी न की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्ताव पेश करना कठिन नहीं है और सिर्फ इसलिए कि बहस की जा सकती है, सक्षम जो विधायिका की ओर से पारित कानून पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। तीसरी दलील, वक्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाए, ये रखा गया। सॉलिसिटर जनरल ने उस प्रावधान का बचाव किया जिसमें ये कहा गया कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान फर्जी वक्फ की स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक है, न कि वास्तविक धार्मिक प्रथाओं को नकारने के लिए किया गया है। मेहता ने यह कहा कि अगर कोई हिंदू कोई धर्मार्थ संस्था बनाना चाहता है तो इसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। वक्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाए, ये दलील रखी गई। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम भी ट्रस्ट बनाकर दान कर सकते हैं। चौथी दलील जो रखी गई वो थी वक्फ बनाने और उसे दान देने में अंतर है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा वक्फ बाय यूजर की रक्षा नहीं करती, जो मूल इस्लामी सिद्धांत के बजाय कानून के तहत विकसित की गई अवधारणा है। उन्होंने गैर मुस्लिमों के वक्फ संपत्ति बनाने संबंधित चिंताओं का भी यहाँ जिक्र किया और कहा कि वक्फ बनाने और उसे दान देने दोनों में काफी अंतर है। हिंदू वक्फ को दान तो दे सकता है लेकिन वक्फ नहीं बना सकता। तो ये तो रही सरकार की तरफ से दी गई दलील, लेकिन कपिल सिब्बल की याचिकाओं की ओर से क्या कुछ दलील दी गई वो भी जान लीजिए। कहा गया कि मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि भाई मैं मुसलमान हूं। यह भी कहा गया कि यह गैर कानूनी वक्फ संपत्ति के कंट्रोल को छीनने वाला कानून है। कानून की ये धारा अधिकारों का हनन दिखती है। प्रावधान में अनुच्छेद 25 का उल्लंघन किया गया है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो दी जाती हैं। एक भी व्यक्ति गैर हिंदू इस पूरे ग्रुप की अगर बात की जाए, इस वक्फ संशोधन जिस कानून की बात की जा रही है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। धार्मिक अधिकारों का यह अतिक्रमण के तौर पर समझा जाएगा। हालांकि अब फैसला सुरक्षित है, इंतजार करिए कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।